brought to you by Nova Shuddh Ghee. जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो दूसरे दिन का भी खेल खत्म हो गया है और हम उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय टीम अटैक करेगी। फाइनली वो अटैक हुआ। हालांकि जब डिक्लेयर किया गया था 518 रन पर, उस वक्त हमें लग रहा था कि ये स्कोर सफिशिएंट स्कोर है। सर इधर आ जाइए। और अब सिचुएशन ये है कि वेस्ट इंडीज़ भी 4 विकेट गंवा चुकी है। अभी भी काफ़ी रन, 300 से ज़्यादा रनों से, 350 से ज़्यादा रनों से वो पीछे हैं। लेकिन आज शुरुआत में जो कैंपबेल का विकेट गया, उसके बाद एक जो 50 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप आई, उस वक्त थोड़ा सा आपको लगता है यार कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रही है कि जो भी हुआ अहमदाबाद में, बट उसके बाद हम थोड़ा बेहतर आने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने सिचुएशन को अडाप्ट किया, प्रॉपर खेल रहे थे, तो वो एक पार्टनरशिप में लगा कि थोड़ा फाइट बैक रहेगा। वो बिल्कुल ही बहुत जल्दी आउट होने वाला नहीं है। बट देन जडेजा का काफ़ी अच्छा एक स्पेल आया, जिससे थोड़ा सा वो ओपन अप हुआ गेम। नहीं तो एक टाइम तक उन्होंने पूरा टी तक उन्होंने कर लिया था कि अच्छी पार्टनरशिप करके स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले आए थे। आपको क्या लगता है सर, अगर हम इंडिया की बैटिंग की बात करें, 518 बहुत होते हैं? मुझे लगता है कि एटलीस्ट 550 तक बनाना चाहिए था। फॉलो ऑन में दिक्कत होगी। जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ बैटिंग कर रही है, ये आराम से 350 तो बना लेंगे, मुझे लग रहा है। बट उनकी बैटिंग में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ये लास्ट पेयर है उनका। अब तो टेल ही आनी है इसके बाद। मिडिल ऑर्डर भी ऑलमोस्ट खेल ही रहा है, तो आई थिंक सही डिसीजन था, क्योंकि वेदर भी दिल्ली में ऑफ लेट बहुत बारिश हो रही है। तो अगर थोड़ा सा भी चेंज होता तो WTC के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आई थिंक सही डिसीजन है। सही बात है, क्योंकि देखिए 518 भी बहुत है। क्योंकि आप ये देखो ना कि उनकी जो बैटिंग, हमें पता था कि एक बार अगर विकेट गिरने शुरू हुए तो फिर इंडियन जो हमारे बॉलर्स हैं उनको रुकने नहीं देंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। देखिए आज ये जो पिच है एकदम डेड पिच है। बुमराह और सिराज वाज ऑलमोस्ट इनफेक्टिव। दोनों के बॉलिंग में कोई भी पैनापन नहीं था। तो स्पिनर को वो मार के भी खेल सकते हैं, ब्लॉक करके भी खेल सकते हैं। तो अगर वेस्ट इंडीज़ फॉलो ऑन बचा लेती है तो ये मैच फिर 5 दिन तक चलेगा, ये मेरा विश्वास है। बट आप लोगों को लगता है कि वो फॉलो ऑन बचा लेगी? सर मैं हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मतलब फॉलो ऑन बचाना 500 इनिंग डिफीट आएगी। एंड ये मैच बहुत चल गया, तो 4th डे फर्स्ट सेशन एट मैक्स। नहीं तो कल लास्ट सेशन तक ऑल आउट दो बारी हो जाएगी वेस्ट इंडीज़। इतना है। फॉलो ऑन बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत ही टफ है। और जब सुबह को टाइम जब बॉलिंग होगी तो वो उस टाइम आराम से 2-3 विकेट जाएंगे। वो स्टार्टिंग में एक पारी वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब प्लेयर नए तरीके से आएंगे प्रैक्टिस करके सुबह के टाइम फ्रेश होके, तो उस टाइम विकेट ज़रूर गिरेंगे। तो बिल्कुल उम्मीद है कि ये मैच कल शायद ख़त्म भी हो सकता है। जिस हिसाब से इनकी बॉलिंग है इंडिया की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया स्कोर भी अच्छा बनाया है। और शुभमन गिल पे जो सवाल उठ रहे थे कप्तानी को लेके कि भाई वनडे में रोहित शर्मा को हटा दिया है, तो उस चीज़ के लिए भी उन्होंने अच्छी बैटिंग करके ये दिखा दिया है कि मैं भी मतलब कैपेबल हो चुका हूँ अब। ठीक है, तो मैं भी जिम्मेदारियों के लिए आ चुका हूँ। तो उन्होंने शतक जो लगाया है उससे काफ़ी उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा उससे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वनडे का मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, अभी हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे। साई ने जो कैच ज़रूर मिलेंगे। साई ने जो कैच पकड़ा है ना, उसको लेकर आप सब लोगों का क्या कहना है? क्योंकि वो पहला विकेट दिलाने के लिए बड़ा ज़रूरी था, और वो लग भी रहा था कि यार इस वक्त ये विकेट चाहिए। वो तो एक ब्लाइंडर था। वो ऐसा है, या तो स्टिक होएगा या निकलेगा। तो काफ़ी अच्छा कैच था वो। एंड उस टाइम पे वो ज़रूरी था, क्योंकि एक वो लग रहा था कि थोड़ा रिदम में आ गए वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन। उस टाइम अगर विकेट नहीं मिलता तो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम रहती। बहुत अच्छा कैच था। मतलब हमने देखा अच्छी करने की कोशिश की। वो 4-4 ओवर का पहला उनका स्पेल था, लेकिन जैसे कि हमारे स्पिनर है जडेजा आते हैं, वही साई वाली कैच की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि ना कप्तान ने और इस विकेट के ऊपर में स्पिनर्स ने ही ज़्यादा ओवर डाले, उसका फ़ायदा भी मिला। हाँ जी, ये तो अब दिल्ली का जो विकेट रहता है जनरली रैंक टर्नर ही रहता है। इस बारी थोड़ा सा उन्होंने बैटिंग फ्रेंडली बनाया हुआ था, तो स्पिन थोड़ी लेट आई, बट यहाँ पे तो स्पिन ही चलेगा। तो अच्छा हुआ कि स्पिन लगाया। वॉशिंगटन सुंदर अब अश्विन जितने इफेक्टिव तो है नहीं, तो जडेजा और कुलदीप का एक्सपीरियंस की वजह से आज हमें देखा कि स्पिन काफ़ी इफेक्टिव है यहाँ पे। जायसवाल की पारी देखी, शुभमन गिल और दोनों ने बहुत अच्छा खेला। इनफैक्ट टीम को एक बहुत बड़े स्कोर पे ले गए। जायसवाल भी बहुत अच्छा बनाया, तो रन आउट हो गया। होता है, गेम का पार्ट है। लेकिन मज़ा आया सबकी बैटिंग देखने में। और साई सुदर्शन के साथ जो हुआ है वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव बैट्समैन और फील्डर भी बहुत अच्छा है वो। सही बात है। अच्छा,
इस मैच के अंदर में हमने ऐसा कोई सिचुएशन नहीं देखा, आप इस थोड़ा इधर आओ, जहाँ पे ये लगे कि यार सेशन भी कोई वेस्ट इंडीज़ ने जीता हो। टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट सेशंस। भारत ने ही सारे सेशन जीते। अब इधर के भी आप आखिरी सेशन भी देखो, वहाँ पर भी इंडिया ही था भाई, उन्होंने थोड़े रन ज़रूर बनाए लेकिन विकेटें भी ज़्यादा निकाली। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ का कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस समय इंडिया के साथ। इंडिया बहुत अच्छी टीम है इस समय। वेस्ट इंडीज़ के पास ना वैसे प्लेयर है और ना उस तरीके की उनकी कोई परफॉर्मेंस रही है, चाहे विद द बैट बोले विद द बॉल बोले। तो वेस्ट इंडीज़ टोटली ब्लोन अवे है और मैच कल ही ख़त्म हो जाएगा। कल फॉलो ऑन भी इन्फोर्स कर देगी इंडिया, तो इंडिया के ऊपर है। अब कल शाम तक ही मैच ख़त्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि आपके पास इनफ स्कोर है बोर्ड के ऊपर में, और वेस्ट इंडीज़ का अगर हम देखें ये पेयर के बाद इनकी फिर टेल शुरू हो जाते हैं, इनके बॉलर्स वहाँ पर आ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा सर्वाइव करना फॉर वेस्ट इंडीज़। क्योंकि कल सुबह जब आप आओगे फिर से वो एक नई चीज़, नई शुरुआत, और स्पेशली फिर अगेन आपको सिराज और बुमराह को फेस करना होगा, फिर आपके स्पिनर्स लग जाएंगे। हाँ, तो कल जब आएंगे स्पिनर्स, उनकी टेल वो सर्वाइव कर नहीं पाएगी। तो कल आई थिंक दोबारा फॉलो ऑन होने के बाद वेस्ट इंडीज़ की फिर बैटिंग आएगी, और जब तक इतना सन भी बीट कर रहा है तो कल सेकंड सेशन तक इनकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। बट इंडिया के लिए कि ये वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ इतनी कंपटीशन वाली होनी नहीं है, बट फिर भी चूंकि अभी आपको साउथ अफ्रीका खेलना है, हाउ डू यू सी, मतलब हम इस प्रोग्रेशन को कैसे देख रहे हैं, या शुभमन गिल हो, साई हो, ध्रुव जुरेल की अगर बात करें, इन सारे लोगों को लेकर? आई थिंक बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो नई जनरेशन है वो तैयार हो गई है। अब जो ट्रांजिशन फेस है वो आ गया है। शुभमन गिल आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। यशस्वी एज़ यूजुअल आई थिंक ही इज़ अ रन मशीन, बहुत अच्छा कर रहा है वो। और बाकी प्लेयर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक बॉलर्स तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। बस एक चीज़ है जहाँ पे ना आई थिंक अश्विन का आपको थोड़ा रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो एक चीज़ है आपको देखना है कि अश्विन को कौन रिप्लेस कर पाएगा। क्या जो नए प्लेयर आ रहे हैं, चाहे वॉशिंगटन हो या कोई भी नहीं, वॉशिंगटन आई थिंक अश्विन की स्किल्स कमाल की है। अश्विन को रिप्लेस कर पाना एक बहुत मुश्किल चैलेंज है। उसके अलावा आई थिंक बैटिंग में तो सब अच्छा कर रहे हैं। जायसवाल आई थिंक बहुत अच्छा कर रहा है, और आई थिंक शुभमन गिल तो हमेशा से अच्छा कर रहा है, एज अ कैप्टन तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो टीम तो आई थिंक ग्रो हो रही है। बस सिर्फ वो अश्विन वाला एक पॉइंट है जहाँ पे आपको थोड़ा देखना है कि अश्विन को कौन रिप्लेस कर सकता है। क्या कुलदीप वैसी परफॉर्मेंस कर पाएगा, वो एक चीज़ आपको देखनी है। अच्छा, ये भी अभी कहें कि शुरू हो गया कि क्या ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल दोनों साथ में खेल सकते हैं 11 में? नहीं, मुश्किल है। आई थिंक मुश्किल है, कंपैरिजन नहीं है। दोनों साथ में खेल रहे हैं, फिर आपको फिर टीम कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी आएंगे, तो फिर जगह ढूंढ पाना दोनों के लिए बड़ा मुश्किल है। एक ही खेल पाएगा। वैलिड पॉइंट है, क्योंकि आप अगर ध्रुव जुरेल एज प्योर बैटर खेल रहे हैं, इसका मतलब नीचे से एक जगह खिसक रही है। वहाँ पर किसकी जगह खिसकी, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी आज ऊपर आए थे, उनको भी देख लिया गया है कि वो भी अवे नहीं बल्कि होम कंडीशन में भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट ओवरऑल आप लोगों को क्या लगता है यार, वेस्ट इंडीज़ की टीम को क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखो, हम मानते हैं कि वो क्रिकेट खेलने आए हैं, लेकिन एक शोकेस तो होना चाहिए। अगर इंडिया की, ये तो चलो वो टीम है, सीनियर है। अगर इंडिया की अगर दूसरी टीम भी होती ना, बी टीम भी होती ना, तब भी कोई वो मुकाबला नहीं था। इंडिया में इतना वो है, टैलेंट इतना है, एक से एक खिलाड़ी है कि कोई मुकाबला नहीं है इंडिया में। टैलेंट वेस्ट इंडीज़ का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। जो उनके जो टेस्ट के प्लेयर्स हैं वो इतने अच्छे आ नहीं रहे। जो उनके प्लेयर्स हैं थोड़ा ज़्यादा पैसों की तरफ भाग रहे हैं, तो टेस्ट की तरफ उनका थोड़ा फोकस कम है, और प्लेयर्स नहीं आ रहे। अगर जो प्लेयर्स आ भी रहे, उनमें कोई मोटिवेशन नहीं दिख रही कि यार हमें अच्छा करना है। तो मतलब वही दिक्कत है, आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा। हमारे भी जो प्लेयर है, चाहे यशस्वी हो चाहे वॉशिंगटन हो, सब डोमेस्टिक से निकले। तो मतलब वो चीज़ नहीं आ रही उनके साइड से। जो प्लेयर नए आ भी रहे वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जो टेस्ट खेल भी रहे हैं वो सिर्फ वो है कि मतलब उनमें कोई मोटिवेशन नहीं। वो एक फेज की बात करें जहाँ पर एक पार्टनरशिप दिख सी रही थी, वहाँ पर उन्होंने लगा भी दी थी 50 रन की पार्टनरशिप, लेकिन वो एक ब्रेक थ्रू मिल गया। क्या वेस्ट इंडीज़ सोचा होगा कि यार 518 के हम आसपास भी जा सकते हैं? उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की, ठीक है नहीं हुआ, बट वो ट्राई कर रहे थे। आई डोंट थिंक, आई थिंक उनको पहले ही पता था कि देखो 518 रन वो कभी बना ही नहीं सकते। मतलब जितनी अच्छी पिच क्यों ना हो, बट चीज़ वो है, आई थिंक उनको भी पता था कि आई थिंक फॉलो ऑन इन्फोर्स होने ही वाला है, तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो नहीं बना पाएंगे। उनको भी खुद भी पता था, बट हाँ उन्होंने ट्राई करी। बट हमें भी पता था सिर्फ एक विकेट की बात है, वो एक विकेट मिलेगा तो मैच वैसे ही ख़त्म हो जाएगा जो ख़त्म हो ही रहा है।
लास्ट टाइम मैं अहमदाबाद गया था, यही सीरीज़ फॉलो कर रहा था, दोनों अहमदाबाद फिर यहाँ पे हाँ, वहाँ पे भी मैंने एक चीज़ नोटिस की, सेम इस मैच में भी, कि जब इंडिया बैटिंग करने आए एंड जब इंडिया ने बैटिंग कर लिया, वेस्ट इंडीज़ वन साइडेड जब बॉलिंग करके वो बैटिंग करने जब आती है सेकेंड इनिंग में आज के मैच में, तो ऐसा लग रहा था उन्होंने होप्स ही खो दिए हैं। एंड वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं लग रही इतनी। आज तक वेस्ट इंडीज़ का ऐसा रिकॉर्ड अब बन गया, अगर हम देखें 2006 से पहले वेस्ट इंडीज़ मैचेस जीतती थी, हाँ, बट अब जब स्क्वाड अनाउंसमेंट होती है या उनसे सीरीज़ की बात चले तो सीधे जैसे स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई हमें पता चल गया इंडिया ही जीतने वाली। अब देखना होगा 2-0 से जीतेगी या 1-0 से जीतेगी, ये लेवल पे वेस्ट इंडीज़ आ गए। एंड ये बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल है उनके क्रिकेट को अगर देखा जाए तो। उससे भी ख़राब बात क्या कल मुझे देखने को लगा कि इंडिया जब बैटिंग कर रही थी उनके प्लेयर्स ग्राउंड पे ऐसे सर पे हाथ दे के बैठे जैसे अब हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। कैच छूटा था वारिकन से, ये कैच छूटना पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, लेकिन आप ऐसे बैठ जाओ कि आप वहाँ से उठ ही नहीं सकते। ये सॉरी स्टेट ऑफ बताता है क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ का किस हाल में। भाई ने कहा था कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं है वेस्ट इंडीज़ का, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ बदला होगा। वहीं ब्रायन लारा भी आए, वहीं से क्रिस गेल आए, वहीं से जितने भी लेजेंडरी प्लेयर्स आए हैं उनको सब वही स्ट्रक्चर से आए हैं। अब क्या ऐसा है कि नहीं आ रहे हैं उस तरह से प्लेयर? पहला, क्या उनके अंदर उतना मोटिवेशन बचा है? और ये हम सभी को जानते हैं कि फंडिंग वाला इशू रहा है उनके साथ। जैसा कि खबर आया था आज से 8 साल पहले जब क्रिस गेल खेला करते थे और डोएन ब्रावो खेला करते थे, उन लोगों ने बाकायदा ये कंप्लेन करा था कि फी स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो फंडिंग अगर सही नहीं रहेगा तो प्लेयर के अंदर वो ज़्यादा मोटिवेशन नहीं रहेगा। हमारे प्लेयर्स आई नो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तब बीसीसीआई इतना पैसा देती है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बीसीसीआई जिस तरह से अपने प्लेयर्स का ख्याल रखती है वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन देता है कि हम अपना देश के लिए खेलें। तो ये चीज़ वेस्ट इंडीज़ बोर्ड को समझना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा प्लेयर को समझना पड़ेगा कि उनका बहुत रिच हिस्ट्री रहा है सर। तो अगर उस लेगेसी को बचाना, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो बोर्ड है उसकी भी जिम्मेदारी होती है ना अपने प्लेयर्स को का ख्याल रखना, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उनके बारे में रखना। बट इसी कारण जो हमारा बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर हैं वो खेल भावनाओं को कभी भी, हमारे जैसे भारत के क्रिकेट फैंस हैं उनों के प्रति हमेशा अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे आज यशस्वी जायसवाल का थोड़ा मायूस हुए हम, वो रन आउट हो गए, मिसकम्युनिकेशन रहा, शुभमन गिल ने उनको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। अगर वो रन आउट नहीं होते तो शायद से आज वो 250 प्लस अबव करते करते वो। थोड़ा सा ये है कि आप आगे के लिए, जैसे हम कल की उम्मीद रखते हैं कि सुपर संडे होगा और फर्स्ट हाफ में वेस्ट इंडीज ऑल आउट होने के आसार हैं और फिर कल शाम तक हम लोग यहाँ पे अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। पूरी ऑब्वियसली मुझे उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज को कल हम हरा देंगे। मुझे लगता है एक और चीज़ के अनुसार जिस हिसाब से लीग क्रिकेट बढ़ रही थी, निकोलस पोरन ने 29 के एज में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मुझे लगता है कि उस तरह के जो प्लेयर्स थे ना, क्योंकि अब वो ऐप ये सब ड्रीम 11 जैसे क्योंकि बैन हुआ है तो पैसा का कमी होगा। सब कोई बीसीसीआई नहीं है कि सर्वाइव कर पाएगा उस तरह के ऐप के बिना। आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे T20 जो होता है, कैरेबियन लीग जो होता है, वो सब कुछ वो जो ऐप था उसके बदौलत पर चलता था। अब देखो साउथ अफ्रीका को खिलाता था बेटवे, अब वो बंद हो गया है। अब देखना होगा कि साउथ अफ्रीका को कौन खिलाएगा। बट ओवरऑल सिचुएशन यही है। आई थिंक मैं आपके पॉइंट समझ गया हूँ, क्योंकि जब तक ये सब सारी चीज़ें होती हैं, बोर्ड्स इन्वॉल्व होता है, प्लेयर्स को वो किया जाता है, तब तक क्रिकेट अच्छी चलती है इंडिया का क्रिकेट। लेकिन उसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंडिया का ग्रास रूट लेवल, इंडिया का जो क्रिकेट का इकोसिस्टम है वो बड़ा क्लियर है। वो जो हमारा जो फंक्शनिंग है, इट्स वेरी लाउड एंड क्लियर। इसीलिए तो आप देखो ना, यशस्वी जायसवाल ने ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला है। अब देखो कितना कम मैच में वो 2 डबल सेंचुरी बना चुके हैं। सब डेली आ रहा है कि रोहित शर्मा जी को कप्तानी से हटा दिया। देखिए सुमन गिल भी तक अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। हटाना नहीं है, वो उनको हटा दिया है एक्चुअली। टेस्ट क्रिकेट से वो पहले ही रिटायर हो गए थे। अब ओडीआई में भी उनको कप्तान अब नहीं बनाया गया। शुभमन गिल को एलिवेशन मिल गया, वो कप्तान। अच्छी बात है, ये चीज़ करना ठीक है, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप नज़दीक में ही है। अब देखो रोहित शर्मा का तो करियर ऑलमोस्ट मतलब एंड ऑफ है, क्योंकि उन्होंने लगभग 12-13 साल इंडिया के लिए खेल चुके हैं, लगभग 15 साल ही हो गए, 2007 से लगा लीजिए आप। तो अब शुभमन गिल भविष्य के कप्तान हैं, ये अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए, और वो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। 2023 में उन्होंने 1000 रन बनाए टेस्ट में, और वनडे में भी ऑब्वियसली अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है।
तो मैं आशा करता हूँ एक भारतीय क्रिकेट फैन के अनुसार कि वो भारत के लिए अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे और 2027 का वर्ल्ड कप विजय कराएंगे भारत को। मुझे लगता है ना कि हमें ना लार्जर स्केल पे देखना चाहिए। रोहित शर्मा का सपना था वर्ल्ड कप का ट्रॉफी उठाना, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि कप्तान के तौर पे उठाना है। शायद हमें बीसीसीआई को भी समझना पड़ेगा। हमें एज ए फ़ैन हर्ट बहुत हुआ है। मैं खुद विराट कोहली का फ़ैन हूँ, मैं खुद रोहित शर्मा का फ़ैन हूँ, हम बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं भाई उनके। अगर एक प्लेयर का बस नाम लेंगे कि हम उनका फ़ैन है तो शायद डिसरेस्पेक्ट होगा, क्योंकि इतने बड़े वो लोग लेजेंड रहे हैं। लेकिन कंसिडरिंग द एज, हमें ये पता है कि कोई भी 40 प्लस का उम्र वाला प्लेयर कभी इंडिया के लिए वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं। तो वो, और क्योंकि वो 2 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं अभी रेगुलरली। अब देखो आखिरी बार उन लोगों ने जून में खेला था, अब सोचो आईपीएल इंडिया के लिए हाँ इंडिया के लिए वो जून में खेले हैं, जो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। अब आप समझो 5 महीना से कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेले नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा वैसे भी बहुत टफ रहता है, इतना बाउंस रहता है, पेस रहता है, क्या आके तुरंत परफॉर्म कर पाएंगे, ये भी तो हमें देखना था। और हमारे पास बहुत लिमिटेड ओडीआईज बचा है, अगर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो अगर मैं ये बोलूँगा कि बर्डन हो जाते तो फैंस बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन हमें समझना भी तो पड़ेगा पीछे यशस्वी जायसवाल सच में बैठे हैं। लेकिन उनको ये भी कहा गया ना, अब जाके विजय हजारे भी खेलिए, तो वो उसको खेलने में दिक्कत क्या है? खेलना चाहिए। पहले अगर वो डोमेस्टिक नहीं खेलते थे कोई इशू नहीं था, क्योंकि पहले अंडरस्टैंडेबल था कि वो रेगुलरली क्रिकेट खेलते थे, तीनों फॉर्मेट खेलते थे, आईपीएल खेलते थे, तो और इंडिया का जिस तरह से बिजी शेड्यूल रहता है तो शायद वो रेस्ट लेना पसंद करते थे। लेकिन अब क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो वो इंडिया ए का टूर क्यों नहीं खेले थे, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अब इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाएंगे तो ये गलत सवाल तो उठेगा नहीं। हम फैंस को बहुत बुरा लगता है, विराट कोहली के फैंस को भी, रोहित शर्मा के फैंस को भी बहुत। अब इनकी ये दिन आ गया है कि वो डोमेस्टिक खेलेंगे, भाई उनका डिसरेस्पेक्ट नहीं होगा। अभी क्रिकेट को कंटिन्यूटी में रखने के लिए उनको खेलना पड़ेगा। अब डिमांड है, सिचुएशन है, अगर वो नहीं खेलेंगे, अगर वो इंडिया टूर खेले रहते, वहाँ जाके परफॉर्मेंस करते, जितनी भी अटकलें लगाई जा रही है किसी के पास कोई जवाब दे। मुझे भी ऐसा ही लगता है यार, क्योंकि देखिए इन फ्यूचर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। और रोहित शर्मा, विराट कोहली कितने दिन खेलेंगे, कितने दिन नहीं खेलेंगे, ये सेलेक्टर्स का कॉल है, उनका खुद का कॉल है, प्लेयर्स का। बट अगेन इस टेस्ट मैच के अंदर में कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो 4 विकेट इंडिया ने हासिल कर लिए हैं, कल कोशिश यही होगी कि शुरुआती झटके फिर से उनको दिया जाए। जो पहला 1 घंटा होगा, भारत की पूरी कोशिश होगी कि जो बाकी के विकेट हैं उनको निकाला जाए, और उसके बाद एक बार फिर कोशिश की जाए कि कम से कम पारी से वेस्ट इंडीज़ को एक बार फिर से यहाँ दिल्ली के अंदर में भी उनको हार का पार्ट पड़ा जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए।